मेरा नाम नुमानुल्लाह है। मैं अपना परफ्यूम बिजनेस करता हूँ और अल मदीना इस्लामिक रिसर्च सेंटर का स्टूडेंट भी हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि रमज़ान की रातों में मुसलमानों का ईमानी लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। जिस तरह डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने एक काम को जारी रखा था कि मुसलमानों को कुरान से जोड़ने के लिए। तो मेरा ताल्लुक़ वैसे अहले हदीस से है, मकतब अहले हदीस से अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैंने जो विज़िट करा है और जो मेरा ताल्लुक़ भी रहता है इस हवाले से कि कुरान से जोड़ने के हवाले से मेरी मुलाकातें भी होती रहती हैं उनसे। तो अब इस तरह जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें रमज़ान की रातों में जुड़ना चाहिए, जिस तरह तंजीम इस्लामी एक काम कर रही है माशाल्लाह रमज़ान की रातों में। तो तमाम मकातबे फ़िक्र को कम से कम रमज़ानुल मुबारक में मुख्तसर सी तशरीह जिस तरह डॉक्टर इसरार ने शुरू करा था। सवाल पूछिए, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत की तरफ ही जाते रहते हैं, तो किस तरह हम कैसे जोड़ सकते हैं मुसलमानों को? हम एक दाई भी बनना चाहते हैं और हमारे लिए कोई आसान सी रहनुमाई फरमा दें जिस तरह हम फील्ड में भी काम कर सकें और मदारिस में भी काम कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर। भाई साहब ने कहा कि किस तरीके से हम मुसलमान को कुरान से जोड़ सके रमज़ान में तिलावत। मैं तो करता हूँ, हर रोज़ करना चाहिए। क्यों रमज़ान में? ये ईमानी लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है तो थोड़ा टाइम मिल जाता है तरावी के बाद। हम तो ईमान लेवल कम है उस टाइम जोड़ना चाहते हैं। जब ईमान लेवल कम में जोड़ेंगे तो ईमान लेवल हाई में जोड़ने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी जुड़े रहिए। आपका करने का तरीका मेरा अलग है। भाई साहब आप जरा इधर आए ना। हाँ, आप पीछे यहाँ पीछे भाग रहे, माइक के पीछे, यहाँ भी आप इसके पीछे भाग रहे। आप अहले हदीस से जुड़े, तंजीम इस्लामी से जुड़े, खुद्दमुल कुरान से जुड़े, मैं भी सारे उधर से जुड़ा हूँ। डॉक्टर इसरार साहब का मैं भी फैन हूँ माशाल्लाह। डॉक्टर इसरार अहमद का फैन हूँ, देवबंद का फैन हूँ माशाल्लाह, नो प्रॉब्लम अहले हदीस से। लेकिन कॉल आइन में मुस्लिम, मैं आपको मुस्लिम कहता हूँ, मैं कुरान से जुड़ा हूँ। आप समझे ना? तो जो आपकी अल्लाह ने जो आपको सहूलियत दी है, एबिलिटी उससे करो। और अगर अल्लाह ने आपको एबिलिटी दी, रोज जोड़ सकते हैं लोग को, तो रमजान के लिए क्यों रुक रहे? बाकी टाइम पे क्या करेंगे? मच्छर मारेंगे? रोज भी जोड़ते हैं वैसे, हमारी क्लास बोलो कि हर रोज जोड़ने की कोशिश करो। तो ये सवाल कि रमजान में करना सिर्फ ठीक है, अगर आपका कम लेवल है तो रमजान में तो जोड़ो, नो प्रॉब्लम। तो कौन आपको रोक रहा है? असल में बहुत सारी मदारिस में, मस्जिदों में ये काम होता नहीं है। अगर वो शुरू भी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट देते हैं और खुलासे का नाम देते हैं। 15 मिनट में एक आयत की तफसीर भी तकरीबन सही से नहीं हो सकेगी। तो क्या होता है? मतलब मुख्तसर सी तशरीह 2 घंटे, कम से कम 1.5 घंटा, ऐसा बढ़ा के कम से कम रमज़ान पूरा कुरान एक मुख्तसर तर्जुमे से भी जोड़ लें तो काफ़ी लोग जो हैं इनका प्रॉब्लम हमारे मुसलमान इदारे में यही प्रॉब्लम है। मैं ही सही हूं, आपको बोलना चाहिए मैं भी सही हूं। ये एक सिर्फ यही तरीका है कि कुरान मजीद में लिखा हुआ ये कि आप 2 घंटा करो, लिखा है कुरान मजीद में? क्या हदीस में लिखेला है? क्यों आप जबरदस्ती कर रहे? जो मैं करूं सब लोग करे। अरे आपका इदारा सबसे बेस्ट है दुनिया में क्या? मैं बोलता हूं कि डॉक्टर जाकिर नहीं करे वही करो, क्या मैं आपको बोला हूं कि कंपैरेटिव करो? आप करते कंपैरेटिव? आपको याद है बाइबल? आपको मैं बोल आप करो, क्यों जबरदस्ती? आप बोलो ये एक तरीका है, मैं कर रहा हूं, लोग चाहते तो करो। ये प्रॉब्लम हमारे इदारे में यही है। आप मुझे फॉलो करो तो ही सही, नहीं तो गलत है। कभी इसरार अहमद साहब ने ऐसा कहा? आप इसरार अहमद की तालीमात पढ़ो। प्रॉब्लम ये है कि हर इदारा समझता है आप मुझे ही फॉलो करो, ये ही को निकालो, भी में कन्वर्ट करो। मैं कहता हूं मैं भी सही हूं, मेरा भी एक तरीका है दावत का, है क्या नहीं तरीका? आपको फॉलो करने का करो, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो करो। जरूरी है कि डॉक्टर जाकिर नाइक की बने? कुरान में लिखेला कि डॉक्टर जाकिर नाइक को फॉलो करो? किसको फॉलो करो? अल्लाह के रसूल को फॉलो करो। अल्लाह के रसूल ने कहा कि 2 घंटा पढ़ना चाहिए तरावी के बाद? नहीं। लेकिन हराम ने अच्छी बात है, मैं आपके साथ हूं, लेकिन जबरदस्ती थोपने का है। नहीं 40 दिन जाओ। अरे क्यों 40 दिन जाओ? मुझे जिंदगी भर जाने का है, जबरदस्ती। जाकिर भाई 40 दिन जोड़ो। अरे जिंदगी भर मैंने दे दिया अल्लाह के राह में, दिन दिया रात दिया। किसको 40 दिन जाने के जाओ, किसको 20 दिन जाने के जाओ, किसको 80 दिन जाने के जाओ, 4 महीने जाने के जाओ। भाई मैं तो जिंदगी लगा दी मेरी। तो प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको कुछ कुरान और हदीस से मिलता है
उसके ऊपर आप जबरदस्ती करते लोग से। या बोलो मेरा एक तरीका है, कुरान में लिखे है तालविला कलिमतिन, आप भी करो, आप भी कोशिश करो, नहीं करो नो प्रॉब्लम। अगर मैं तकरीर में बोलूं भाई डॉक्टर जाकिर नाइक, आप अगर मैं तकरीर में आते ना भाई आपको बाइबल कोट करने पड़ेगा 10, नहीं तो एंट्री नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तकरीर सुन के बहुत से मुसलमान बाइबल कोट करते, पता आपको, आप नहीं करते, अफसोस की बात है। फिर भी मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, जज़ाकल्लाह खैर। फिर भी मोहब्बत करता हूं। जी आप, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, आप ऊंचे उलमा को सुनेंगे, डॉक्टर इसरा रहमत को सुनेंगे, उनकी माशाल्लाह वो मेरे घर में मेहमान थे 2004 में तकरीबन, सन बराबर बताने। मैं बहुत मुतासिर हूं उनसे। हमारे कुछ साथी उनसे नाराज थे। मैंने क्या नाराज है भाई, क्या गलत बोल रहे हो, खाली मेरे इदारे से नहीं, मतलब क्या गलत। मैंने साथ दिया उनका, बुलाया उनको, और मैं जानता था वो हनीफी है। मैं देखा कि डॉक्टर साहब आप रफ़ीदैन कर रहे? बोला हाँ बेटा, मेरे वालिदैन हनीफी, तो हनीफी फॉलो करता हूं, इस पे रिसर्च किया, मैं रफ़ीदैन कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये छोटी छोटी बात में जबरदस्ती, उनने कभी मुझसे जबरदस्ती नहीं की। मुझे कहा बेटा आप क्या करना चाहते? बोला मैं दोनों करना चाहता हूं, दावा भी डॉक्टर भी। बोला बेटा मैंने 7 साल कोशिश की, नाकामयाब था, एक को चुनो, उनमें माहिर बनो। मैंने डॉक्टरी छोड़ दी और दावत किया, जबरदस्ती थोड़ी की मेरे पे। उनने कहा बेटा अपने जरूरत को कम करो, अपने जरूरत को कम करो, ताकि आप इसके गुलाम ना बने। अगर मैंने, अल्लाह ने मुझे पैसा दिया, मुझे तो रोज रोज चाहिए, मुझे रोलेक्स घड़ी चाहिए, तो मुझे फिर यूट्यूब से कमाने पड़ेगा। मेरे अखराजात मेरे महीने के $500 है सिर्फ। कितने? $500 काफी है मैं और मेरे बीवी को रहने के लिए महीने का, $500। वो बाकी अखराजात में दावती काम के, मैं प्लेन पे जाता हूँ इकोनॉमी क्लास से, मेरे पैसे से जाता हूँ। $500 वो दावती अखराजात ज्यादा है, मुझे जरूरत ही नहीं यूट्यूब से कमाने की। अल्लाह ताला मेरी झोली में डाल रहा है, करोड़ों रुपए डाल रहा है महीने के। प्रॉब्लम ही क्या, डाल के टेस्ट कर रहा है मुझे, तुम अल्लाह को पार्टनर बना दिया। मेजोरिटी अल्लाह कह रहा, मैं मेजोरिटी, मैं आपसे जबरदस्ती करूंगा, आप भी डालो 51%, क्या बोलेंगे आप? जितनी भी रिश्तेदार होगी मैं तो बोलूंगा। नहीं कब मेरे बेटे के, मेरा मैं बोलता नहीं कितना, 51% आप डालो। मेरी इल्तिजा है भाई, पहले रिच लोग तो डालो, मैं बोलता हूं फर्ज नहीं है। प्रॉब्लम है क्या मैं ही सही हूं, ये मेरा तरीका ही सही है कि रमजान के बाद 2 घंटे तफसीर करना ही चाहिए। अगर कुरान में लिखा तो करेंगे भाई, अरे किसको दुआ करने का है जबरदस्ती? आप करो, अच्छी बात है। मैं डॉक्टर साहब के साथ है, उनने कभी जबरदस्ती नहीं की, से उन्हें जबरदस्ती की नहीं की। आपने कभी तकरीर में सुना अरे बाकी मदारिस नहीं कर रहे मैं ही सही कर रहा हूं? सुने कभी इसरा अहमद को? आप लोग डॉक्टर इसरा अहमद को फॉलो कर रहे, उनको बदनाम कर रहे, क्यों? बदनाम नहीं कर रहे, कहने का मेरे हिसाब से तो बदनाम कर रहे भाई। नहीं, मैं भी उनका स्टूडेंट हूं। ऐसा नहीं कर। अरे भाई मैं भी कुरान को कर रहा हूं, मैं तकरीर, मेरे बेटे ने आज तकरीर की, कुरान मस्जिद को समझ के पढ़ो। ये डॉक्टर साहब का मौजूद था कि नहीं? जी जी, उनने कायम की क्या नहीं इदारा? जी, वो अरबी जबान से बाहर ने खुद सीखा ना, कोई दारुल उलूम में गए नहीं ना। नहीं, हमने कोशिश की कि हमारे तीनों बच्चे को बचपन से अरबी सिखाए और अंग्रेजी दोनों। मैं नहीं जानता बच्चों को सिखाया कि नहीं। वो उर्दू पे महारत नहीं रखता, उसकी महारत है अरबी और अंग्रेजी। बैचलर अरबी में करे, अरबी लुगा फुसा है उसकी। मैं जबरदस्ती करूंगा, आप भी करो भाई, मैं मिसाल पैदा करो। हमारा फतवा होना चाहिए मैं भी सही हूं, मैं ही सही हूं नहीं। ये निकाल दो आपके दिमाग में से मैं ही सही हूं। जज़ाकल्लाह खैरन सर। हमारा जिंदगी का मकसद होना चाहिए अल्लाह के रसूल, इदारे की तरफ नहीं।
मैं मेरे आपको कौल इन्ननी मुस्लिम, आपने बोले मैं अहले हदीस से हूं, मैं इस्लाम मुस्लिम, मैं भी इस्लाम जानता हूं, मैं भी अहले हदीस से हूं, मैं देवबंद से हूं, हम लोग बरीवी को ना कोई मानते, मैं सबका हूं माशाअल्लाह, लकब से मुसलमान हूं, मोहब्बत सबसे करता हूं, सारे उलमा से मोहब्बत करता हूं, अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के राह में देते इख्तिलाफ भी होगा फिर भी मोहब्बत करता हूं, क्योंकि कुरान की आयत है, ये मई से यूं ऐसा ही करो, क्यों ऐसा, ये पाकिस्तान में बहुत है, हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में ज्यादा है, आप हटो जरा, कुरान को पढ़ो, अगर आप कुरान तर्जुमे से पढ़ते, तर्जुमे में लिखा है ये, तर्जुमे में क्या लिखा है, सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 34, अगर आपके दुश्मन आपसे कुछ गलत करते हैं, ईविल करते हैं, उसका बदला अच्छा दो, ताकि वो दुश्मन आपका दोस्त बने, बराबर कि नहीं, आपके किस्मत, आपके कितने दुश्मन आपके दोस्त बन गए, आपके दुश्मन ही नहीं है, बराबर ना, नहीं है, काफी दुश्मन है। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं हम सबको हिदायत दे और हम अल्लाह की किताब पे अमल करें, अल्लाह के रसूल की हदीस पे अमल करें और इंशाअल्लाह अल्लाह सब हम सबको इंशाअल्लाह जन्नत में खाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।